नमस्कार। जय श्री राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। भारत माता की जय हो। प्रिय मित्रों, आज के इस एस्ट्रो टॉक लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत। कर्क राशि में चंद्रमा के घर में शुक्र लगभग 24-25 दिन पूरे चंचल स्वभाव में रहेंगे, मधुर स्वभाव में रहेंगे, आनंदमय स्वभाव में रहेंगे। और फिर जो शुक्र की नेचर है, हमें लग्जरी प्रदान करना, हमें आनंद प्रदान करना, विवाह का सुख देना, अच्छे वस्त्र प्रदान करना, सुंदर चेहरे, सुगंधित शरीर, ये शुक्र देने वाला है। हमारे घरों के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो शुक्र देने वाला है। युवावस्था में हमारे अंदर यौवन जब छलकता है वो शुक्र देने वाला है। ये इतना भयंकर गोचर जो चल रहा है इस समय, सूर्य और केतु ग्रहण दोष में है, कोई छोटा मोटा गोचर नहीं है। बड़े बड़े चौधरी, उनको पटकनियां लग रही हैं उल्टी, सूर्य और केतु। मंगल अभी भी कन्या राशि में है, बुध के घर में, जहां राहु स्वरूप हो जाता है। मंगल और बुध कैसे भी मिल जाएं, चाहे दोनों एक साथ मिल जाएं या मंगल बुध के घर में चला जाए, वो भी अंदर से एक राहु स्वरूप हो जाता है। इतना भयंकर गोचर चल रहा है इस समय। शनिदेव वक्री चल रहे हैं। वक्री शनि हो तो राहु और केतु फिर अपना प्रचंड रूप पे आ जाते हैं। ये सब हालात जो हम आसपास देख रहे हैं, ये हमें दिखा ही रहे हैं सब कुछ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल से जो हमें प्रभाव मिलेगा वो डूबते हुओं को तिनके का सहारा होगा। शुक्र के विषय में बात हमारी है आज किसी भी नेगेटिव योग की बात नहीं मैं करने वाला, ना सूर्य केतु के ग्रहण दोष की, ना मंगल के दुष्प्रभाव की, ना वक्री शनि की, जिसे कहते हैं ना कि दंड देने वाली प्रवृत्ति बन जाती है जब शनि वक्री हो जाते हैं। यहां तक कि बृहस्पति भी अभी मिथुन में ही है 18 अक्टूबर तक। जब कर्क में जाएंगे तो वो भी उच्च हो जाएंगे, और वो भी फास्ट स्पीड में, तेज गति में, वो भी एक तरह से फलहीन से ही है। अभी इन सारी चीजों का आज जिक्र नहीं करेंगे। आज बात करेंगे शुक्र ग्रह की। थोड़ा सा सीख लेंगे, समझ लेंगे, और फिर आपके मेष से लेकर मीन तक क्या प्रभाव है वो भी समझेंगे। शुक्र को समझने के लिए हमें, जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि दो ग्रुप्स हैं, देव ग्रुप और दैत्य ग्रुप। जो देव ग्रुप हैं उनमें जो आचार्य हैं वो बृहस्पति महाराज हैं, देवों के गुरु। जो दैत्य ग्रुप है उनमें जो आचार्य हैं वो शुक्र देवता जी हैं, उन्हें शुक्राचार्य कहा जाता है। शुक्राचार्य जो हैं वो दैत्य ग्रुप के गुरु माने जाते हैं, जिसमें बुध भी है, शनि भी है, स्वयं शुक्र भी है, और कहीं ना कहीं केतु भी है, लेकिन राहु नहीं है। शुक्र की बात कर रहा हूं। राहु की मित्रता शुक्र के साथ नहीं है, क्योंकि राहु गंदे विचारों को कहा जाता है, केतु फिर भी आध्यात्मिक विचारों को कहा जाता है। हालांकि केतु को सेपरेटिव नेचर कहा गया है, पर वही सेपरेटिव नेचर है जो हमारी मोह को भंग करता है सांसारिक रिश्तों से, और लिव लगा देता है परमात्मा के साथ। वो केतु है। इसलिए कहीं ना कहीं केतु शुक्र के साथ मित्रता भी निभा देता है, पर राहु तो शुक्र को नीच कर देता है, दुष्ट कर देता है। इसलिए ये समझते जाएं। अब जो दूसरा ग्रुप है, जहां पे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बृहस्पति है, उनमें विशेषकर ध्यान रखें। सूर्य जो है
वो शुक्र को अस्त कर देता है, मुरझा देता है। और हमारी कुंडलियों में सूर्य और शुक्र दूर नहीं जा सकते, यह भी याद रख लीजिए। एक घर तो क्रॉस कर नहीं सकते। 3 ग्रह ऐसे हैं, सूर्य, बुध और शुक्र, जो साथ साथ रहेंगे, अपने से तीसरे घर में नहीं जा सकते। लेकिन जब बहुत नजदीक आ जाते हैं ये बुध और शुक्र दोनों, ध्यान से समझते जाइए, तो ये या तो अस्त हो जाते हैं या वक्री हो जाते हैं। बुध के विषय में तो ये प्रसिद्ध है कि सूर्य के साथ हो तो बुध आदित्य योग बनता है, जो विद्या के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, वाणी के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। परंतु ये हम ध्यान नहीं रखते, कहीं ये बुध वक्री या अस्त तो नहीं है। तो वो जो योग दिखाई देगा सूर्य और बुध का, वो एक नकली योग हो जाता है, फिर फर्जी सा हो जाता है। दिखाई तो देता है सूर्य और बुध है, अगर वक्री या अस्त हो तो वो विद्या भी नहीं देता, बुद्धि भी नहीं देता, ज्ञान भी नहीं देता, और वाक शक्ति भी नहीं देता। वाणी भी बलहीन सी होती है, हकलाना तुतलाना ये बुध खराब से होता है। यही शुक्र के साथ होता है। सूर्य और शुक्र अगर इकट्ठे हों तो वो भी जीवन में शुक्र संबंधित जो लाभकारी चीजें हैं उनसे वंचित कर देता है, याद रख लीजिए। और कहीं ये शुक्र सूर्य से वक्री या अस्त हो जाए तो आप लोग ध्यान देकर देखिएगा, जिनकी कुंडलियों के बारे में आपको कोई जानकारी हो, उनके वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। बहुत सारे लोगों के मैंने देखा जिनका शुक्र वक्री या अस्त होता है, सूर्य के कारण हीट हो जाता है। हीट, सूर्य हीट है। उनके कपड़े बड़े खराब होते हैं, कपड़े उनके जलने लग जाते हैं, चाहे वो प्रेस करते हुए, इस्त्री करते हुए इस्त्री से जल जाए, चाहे वो किसी चीज में फंसकर हल्का सा फट जाए, वो रफू करवाते फिरते हैं अपने कपड़ों को। और जो रफू करवाते फिरते हैं, जो सिलाइयां ढूंढते फिरते हैं, समझ लीजिए उनका शुक्र खराब है। शुक्र की बात कर रहे हैं, शुक्र और सूर्य थोड़ी सी भी हीट कर दे, थोड़ी सी भी, तो सबसे पहला प्रभाव वैवाहिक जीवन पे आता है। हमारी स्किन की प्रॉब्लम पे भी आ जाता है, चमड़ी पे हमारी। समझते जाइए कैसे शुक्र कमजोर होता है। हमारे कपड़ों पे आ जाता है, पंजाबी में कहते हैं खुंगी लग गई, खुंगी, सुराख हो गया उसमें। बहुत सारी महिलाएं चूल्हे पे काम करती होंगी, उनके यहाँ पे तवा लगा होता है, हीट लगी होती है, हाथ सिका होता है उनका। समझ लीजिए शुक्र कहीं ना कहीं वीक है, क्योंकि शुक्र का संबंध हमारी किचन के साथ भी है, मंगल का भी है। शुक्र का संबंध हमारे गारमेंट्स के साथ भी है, बुटीक के साथ भी है, फैशन के साथ भी है, मेकअप के साथ भी है। तो शुक्र ग्रह जो है उसका संबंध बुटीक के साथ होता है, हमारे फैशन के साथ होता है, मेकअप मेकओवर के साथ होता है। बहुत सारी लेडीज मेकअप कराने में या करने में कितना टाइम लगा देती हैं, जब पार्लर से निकलती हैं तो उन्हें देख के डर लगता है। पैसा भी खर्च देती हैं, नए कपड़े भी पहन लेती हैं, लेकिन मेकअप करवाने के बाद उनसे डर लगता है, बच्चे उन्हें पहचानते नहीं है, तो उनका भी शुक्र खराब होता है। ये कोई हंसने वाली बात नहीं कि मैंने ये मेकअप वाली, ये सीरियस बात है, समझे। तो ये मैं शुक्र खराब की निशानियां बता रहा हूं। फिल्में शुक्र के साथ जुड़ी हुई हैं, आर्ट शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है, ड्राइंग शुक्र के साथ जुड़ी हुई है, हमारा रोमांस शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे चेहरे की चमक शुक्र के साथ जुड़ी हुई है। तो शुक्र ग्रह बहुत कीमती है। थोड़े दिनों के लिए अगर ये कोई शुभ गोचर में आ जाए तो इतनी सी खुशी कई गम बुला देती है। तो ये कल से शुरू होगा,
होपफुली आप सब लोगों को फायदा होगा। सूर्य और शुक्र आपकी कुंडली में इकट्ठे ना हो, राहु और शुक्र आपकी कुंडली में इकट्ठे ना हो। एक तो ये ख्याल रख लीजिए, अगर इकट्ठे हैं तो अमावस्या आने लगी है शनिवार को, तो आप संपर्क में आ सकते हैं, उसकी रेमेडीज होती हैं हमारे पास। ठीक है। कई बार मंगल और शुक्र का जो रोल होता है जीवन में वो भी नेगेटिव हो जाता है। कारण यह है कि मंगल जो है वो उत्साह को कहते हैं, पराक्रम को कहते हैं, उसके अंदर भी सूर्य जैसी ही शक्ति होती है लगभग। और शुक्र जो है मंगल के साथ मिल जाए तो उसमें लस्ट पैदा कर देता है, शुक्र में एक उत्साह पैदा कर देता है, वासनात्मक भाव पैदा कर देता है शुक्र में। शुक्र के भी दो रूप होते हैं, एक तो मां लक्ष्मी के रूप में शुभ शुक्र माना गया है जिसे उच्च का शुक्र कहा जाता है, और एक नीच शुक्र भी होता है, अशुभ शुक्र। सीधा संबंध हमारे करैक्टर के साथ हो जाता है। फिर वहां पे मंगल और शुक्र का जो जोड़ है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आकर गड़बड़ कर देता है। वहां पर भी डिग्रिकली हम देखते हैं कि कितना नजदीक हैं ये एक दूसरे के, मंगल और शुक्र। मंगल अगर ज्यादा तेज हो जाए, मान लीजिए उच्च मंगल हो जाए, तो शुक्र की लग्जरीज खाली लग्जरीज रह जाती है, खाली दिखावा रह जाता है। तो शुक्र का जो भोग होता है, शुक्र का जो आनंद होता है फिजिकल, वो प्राप्त नहीं होता। मंगल शुक्र की बात कर रहा हूं, सूर्य शुक्र की बात कर रहा हूं, राहु शुक्र की बात कर रहा हूं। समझे? तो शुक्र बहुत कीमती है। शुक्र अगर विवाह है तो शुक्र संतान उत्पन्न करने का बीज भी है, उर्वारुकता, फर्टिलाइजेशन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। मेल के स्पर्म में शुक्र है, इसलिए कहते हैं शुक्राणु चेक करवाइए। अगर संतान संबंधित प्रॉब्लम है तो क्या चेक करवाइए? शुक्राणु मेल को। और फीमेल तो है ही फर्टिलाइजेशन, परमात्मा ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया है जीवन चक्र को आगे बढ़ाने का। धरती को हम क्या कहते हैं? हम मां हैं। बीज रोपण होता है धरती में, तो पौधा आता है, तो फल आते हैं। तो ये जो आशीर्वाद है बीज रोपण का, ये फीमेल के अंदर है। अगर शुक्र कहीं कमजोर हो, खराब हो, तो संतान उत्पत्ति करने की समस्याएं, जिसको हम गायनी ट्रबल्स कहते हैं, वो वीनस के कारण होती हैं। मंगल चंद्रमा भी खराब हो तो उसके लक्षण पीरियड से ही पता चलने शुरू हो जाते हैं। मंगल चंद्रमा अगर खराब हो तो उसके लक्षण छोटी आयु से पता लगने शुरू हो जाते हैं कि आगे चलकर गड़बड़ होने वाली है इसकी ट्यूब्स में, बच्चेदानी में। पंचम भाव खराब हो जाए और ज्यादा निशानी पता चल जाती है कि पंचम भाव में शनि है, राहु है, मंगल है जो मिसकैरेजेस करवा देता है, सूर्य है। पंचम भाव क्यों बोला मैंने? क्योंकि वो संतान का घर है। बहुत चीजें ज्योतिष हमें आईने की तरह साफ कर देता है, शीशे की तरह बता देता है। केवल हमें सतर्क ही तो रहना है, केवल हमें अपनी कुंडली की तरफ ध्यान से देखना ही है बस। और जिसने ये बातें पकड़ ली छोटी आयु में कि आपके कौन से एंटी प्लैनेट्स हैं, कौन से फेवरेबल प्लैनेट्स हैं, उनके रंग कौन से हैं जो छोड़ देने चाहिए, उनकी चीज़ें कौन सी हैं जिनका सेवन तक नहीं करना चाहिए, उनका प्रभाव किन किन चीज़ों से आता है, उनके संपर्क में भी नहीं जाना चाहिए, तो हम अपनी एनर्जी को ठीक कर सकते हैं उन ग्रहों के साथ जो हमें सेहत, जो हमें गृहस्थी, जो हमें भाग्य, जो हमें कमाई देने वाले होते हैं, यानी कि शुभ त्रिकोण के साथ। अगर ये पता चल जाए कब? गंडमूल खुलने से पहले पहले 27 दिनों में। अगर कुंडली ही दिखाई जा रही है 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में,
कई लोग कहते हैं बच्चे की कुंडली नहीं बनानी चाहिए। मैंने कहा जी कब बनानी चाहिए? कहते 12 साल बाद। मैं कहा ताकि सारे राहु केतु शनिचर अपना सारा प्रभाव डाल दे फिर आएंगे। पता नहीं किस किसने ये क्या क्या बातें फैलाई हुई हैं। मुझे तो लगता है पुराने ज्योतिषियों ने ही फैलाई होंगी, ताकि लोगों के ऊपर प्रभाव तो आ जाए कम से कम राहु केतु शनि का, फिर आएंगे ये हमारे पास। जबकि ज्योतिष ये नहीं कहता। ज्योतिष कहता है जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, कुंडली निकालिए, पहले दिन देख लीजिए बच्चे के खिलौने किस रंग के होंगे, बच्चे का लंगोट किस रंग का होगा, उसका कंबल किस रंग का होगा, उसको दूध भी फलता है या नहीं, चंद्रमा खराब होता है मामे से लेके उसके गले में चंद्रमा डाल देते हैं चांदी का, उसकी छाती खराब कर देते हैं, उसको एलर्जीज होने लग जाती है, फिर उसकी पीठ पे थप 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 करते जाएंगे, उसका दूध बाहर निकलेगा, कहेगा ये दूध नहीं पचा रहा। चंद्रमा 8वें घर में होता है, चंद्रमा नीच होता है, चंद्रमा रोग स्थान में होता है, मामे से चांदी का चंद्रमा डलवा दो। पता नहीं कहां से ये प्रथाएं चली हुई हैं। हमें कुछ भी एक्शन लेना है, हो सकता है गुरु अच्छा हो भाई, मामे से सोना पहनवा लो, क्या चांदी के चंद्रमा में पड़ा हुआ है। हो सकता है बृहस्पति फल देने वाला हो, इतना से चांदी लेने के लिए मामे से चंद्रमा, और मामा भी भागता फिरता है अब मेरे से चांदी पहनवाएंगे। ये सारा सिस्टम अगर हम अवेयरनेस से जन्म समय 27 दिन गंडमूल के दिन जो होते हैं, सबकी कुंडली में गंडमूल नहीं आता पर 27 दिन तो आते हैं। जिस नक्षत्र में हम पैदा हुए तो 27वें दिन वो नक्षत्र फिर आता ही आता है। उन दिनों में ही इसको समझकर कलर थेरेपी तो शुरू कर ही देनी चाहिए बालक की या बालिका की, जो भी हमारे घर में बेबी आए। हम शुरू करते हैं जाके जब सारे ग्रह पूरा असर डाल देते हैं, फिर कहते हैं जी पंडित जी ये पढ़ाई नहीं कर रहा, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, इसका बोलना बड़ा लेट हो रहा है, ये हकला कर बोल रहा है। कारण ये होता है कि हम कई बार उन ग्रहों की एनर्जीज को तेज करते रहते हैं जो नेगेटिव है। अब ज्यादातर मैंने देखा है बालिका आ जाए तो उसके लिए सारा कुछ पिंक कलर का लेना शुरू कर देते हैं, बॉय आ जाए तो उसके लिए सारा कुछ ब्लू कलर का लेना शुरू कर देते हैं। अब गलती से अगर बालिका की कुंडली का शुक्र हुआ छठे घर में और आपने शुक्र की चीजें, पिंक खिलौने, पिंक फ्रॉक, पिंक कंबल, पिंक गुड़िया, पिंक क्या क्या पिंक आप कर देते हैं, तो आप शुक्र खराब करी जा रहे हैं, अपनी लड़की का करी जा रहे हैं। तो उसको जब तक वो बड़ी होगी खराब शुक्र वाली कन्या, फिर जब कोई हरकत ऐसी हो जाती है तो पता भी नहीं होता किसने किया ये सब कुछ। लड़कों के लिए ब्लू जीन्स, ब्लू टॉयज, ब्लू टॉवल, ब्लू ये है ना, एक शोर मचा हुआ है, इंग्लिश की कहावत है पिंक फॉर फीमेल एंड ब्लू फॉर मेल। अगर वो ब्लू वाला जो ग्रह है, दो ब्लू होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। रॉयल ब्लू जो होता है दैट इज राहु, नेवी ब्लू इज शनि, नील वाला नीला रंग जैसे हार्पिक की बोतल का दैट इज राहु, और जो थोड़ा ब्लैकिश टोन पे चला जाता है दैट इज शनि। अगर उसकी कुंडली में खराब हुए तो आप क्या तेज कर देंगे? रॉयल ब्लू दे देकर क्या तेज कर देंगे? राहु। और नेवी ब्लू पहना पहना कर क्या तेज कर देंगे? शनि। अगर बाई चांसली कुंडली में उच्च हुआ तो वो तो फल जाएगा। अगर वो कुंडली में ही नीच हुआ, कुंडली में ही 6, 8, 12 में हुआ, कुंडली में ही सूर्य शनि का पितृ ऋण हुआ, कुंडली में ही राहु शनि के प्रेत छाया हुई, तो वही बालक उद्दंड बालक बनेगा, वही ढीठ बच्चा पैदा करेंगे और उसको और नीला रंग पहना पहना कर बेटा बन जा और ढीठ बन जा, बन जा बन जा, रावण बन जा। तो ये है असली ज्योतिष की जानकारी। कब शुरू होती है? जब हमारे हाथ में जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म का स्थान आ जाता है। असल में तो नाम अक्षर भी वहीं से निकल आता है, चंद्रमा के नक्षत्र से, चंद्रमा की राशि से।
अब आप कहें राशि क्या है, राशि क्या है, यहां राशि काम आती है। आज मेरी राशि में क्या है ये नहीं काम आता, वो लोअर स्टैंडर्ड के लोग करते हैं। आज मेष राशि वाले अरबपति बन जाएंगे, वो नहीं काम आता, वो लोअर स्टैंडर्ड के एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, वो फंसा रहे होते हैं सबको। और जब आपको पता चल जाए आपका नाम अक्षर आपकी चंद्र राशि के नक्षत्र के चरण के अनुसार इस शब्द से निकला है, तो मैं फिर भी उसको चेक करता हूं कहीं ये शब्द कुंडली के रोग स्थान का शब्द तो नहीं है, कुंडली के मृत्यु स्थान का शब्द तो नहीं है, कुंडली के व्यय स्थान का शब्द तो नहीं है। चाहे वो चंद्र राशि से निकलता हो तो मैं फिर कह देता हूं कि इस शब्द पे, इस अक्षर पे नाम भी मत रखना। फिर हम नाम निकाल कर देते हैं लाभ स्थान का, धन स्थान का, क्योंकि वहां देखते हैं वहां कोई अशुभता तो नहीं है 11वें घर में, वहां कौन सी राशि आ रही है, उस राशि के कौन कौन से शब्द होते हैं। ये थ्योरी है। अब भूल गए कि मैं शुक्र की बातें कर रहा था। चलिए, शुक्र की बात कर रहा हूं। ज्योतिष बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान, इट्स अ साइंस। ऐसे नहीं कहा कि ज्योतिषम वेदा नाम चक्षु, के वेद को भी अगर पढ़ना है तो ज्योतिष की जानकारी होनी चाहिए। अपने दिन त्योहार अगर निकालने हैं तो आपको पता होना चाहिए, तिथियों का, पंचांग की जानकारी होनी चाहिए। ये जितनी कैलकुलेशन निकलती है बिना एस्ट्रोलॉजी के निकल नहीं सकती। हमें अगर कुंभ स्नान भी करना है तो हमें जुपिटर का साइकिल देखना पड़ता है कि बृहस्पति सिंह राशि में आ गए तो सिंहस्थ कुंभ लगेगा। और ये आज का नहीं है, कि वो महाभारत से भी हमें कथाएं मिल जाती हैं। जयद्रथ का वध अमावस्या की रात्रि को हुआ था, जब दिन में ही सूर्य को ग्रहण हो गया था। माफ कीजिएगा, ग्रहण के दिन हुआ था, जब दिन में ही सूर्य को ग्रहण हो गया था। अभी एक प्रश्न आया, अंजलि शुक्ला, ठीक है, एक ऐसा प्रश्न है, ये आपके मेरे एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्ट्रो लवर्स हैं, हम सब के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कई बार हमें यह भी नहीं पता होता कि हमारा शुभ ग्रह कौन सा है, उसका शुभ रंग कौन सा है, उसकी वस्तुएं कौन सी हैं, उनके रत्न कौन से हैं, उनसे संबंधित इष्ट देवता कौन है, उनके मंत्र कौन से हैं, कई बार नहीं पता होता। कई बार हम एस्ट्रोलॉजर के पास भी चले जाते हैं, वो भी इतनी खोल खोल कर, जैसे मैं तो बता रहा हूँ, है ना, बाद में मेरे से तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं जब हम ज्योतिष की सेमिनार्स में जाते हैं ना। वो कहते हैं आप सब कुछ तो सिखाते जा रहे हो लोगों को। तो मैं तो बहुत सारे लोगों को सिखाता रहता हूँ। मैंने बहुत अदर कास्ट के लोगों को सिखाया। हमने एक मुहिम चलाई हुई है सिख एस्ट्रोलॉजर बनाने की, सिख एस्ट्रोलॉजर, ताकि उन्हें पता चले क्यों लिखा हुआ है यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। वाणी में क्यों लिखा हुआ है जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, क्योंकि वो वेद में लिखा हुआ है यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। तो उनको भी ज्ञान खुलता है। आप लिखेंगे ना सिख एस्ट्रोलॉजर तो आपको पता चलेगा कि अब उनके मुंह से सुनिए सूर्य देव को जल चढ़ाने से क्या होता है। तो मुझे बड़ा मजा आता है जब वो उपाय बता रहे होते हैं सिख एस्ट्रोलॉजर। बृहस्पति क्या होता है, शनिदेव क्या होते हैं, चंद्रमा क्या होता है, उनके जब पॉडकास्ट आते हैं, एपिसोड आते हैं, मैं बड़े आनंद से सुनता हूँ कि भैया 5 साल पहले ये मुहिम शुरू की थी, अब वो फल देने लग गई है। इससे सनातन की जड़ मजबूत हो जाएगी। जो अलगाववाद पैदा हो रहा है ना, वो वापस फिर जुड़ जाएगा। क्योंकि युवा पीढ़ी में अगर ये टीका लगा दिया हमने, तो अलगाववादी जितना मर्जी प्रयास कर ले, तोड़ नहीं सकते फिर इस एकता को, इस भाईचारे को, इस प्रेम को। गुरु गोविंद सिंह जी के उस प्रयास को तोड़ नहीं सकते जो उन्होंने खालसा की स्थापना की। हर परिवार से एक पुत्र लेकर एक शानदार सशक्त फौज बनाई और मलेच्छों को
पछाड़ने का पूरा जतन किया। सफलता सफलता ईश्वर के हाथ में होती है। रह गए, पूरी हुई या नहीं हुई इस पे बात ही नहीं करेंगे, जो किया उस पे बात करेंगे। फॉलो, समझ आई? तो ये बहुत शानदार हमारा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया विषय है ये। इस विषय को समझते जाइए, करते जाइए, आपको पता चलेगा कि हम सही हैं या गलत हैं। अंजलि का जो प्रश्न है वो ये है कि क्या हम अपने किसी शुभ ग्रह, योग कारक ग्रह की वस्तु दान कर बैठते हैं कई बार, और फिर वो ग्रह कमजोर माना जाता है, तो उसे ठीक भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं एक उदाहरण ले लेता हूं अपने ऊपर। मान लीजिए मैंने ये पीले रंग का पुखराज धारण किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि बृहस्पति मेरे लिए एक शुभ ग्रह है। अब ये जो पीला पुखराज जुपिटर की रेज को कैच करके मेरी बॉडी में बड़ी मुश्किल से बूंद 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 करके भेजता है। अगर मैं बृहस्पतिवार के दिन पीली दाल जल प्रवाह कर दूं, पीली दाल किसी मांगने वाले को, भिखारी को दे दूं, पीली दाल डोनेशन में डाल दूं, तो चाहे ये 2 लाख का पुखराज हो, चाहे 20 लाख का हो, जीरो हो जाएगा एकदम। क्योंकि ये तो कैच करता है टिप 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 करके, और हम दे देते हैं रुर्र करके। समझे बात को? तो जो योगकारी ग्रह हैं, जैसे आई एम स्कॉर्पियन लगन, वृश्चिक लगन, तो मेरे लिए योगकारी कौन है? ये जुपिटर, ये मंगल, ये मून एंड ये सन। बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा और सूर्य। तो ये कलर तो हमें धारण करने हैं, ये कलर तो हमें अपने ऊपर प्रभावित करने हैं। पीला बृहस्पति का, लाल मंगल का, सफेद चंद्रमा का, और मैरून या केसर या सूर्य का। अगर इन रत्नों को मैंने धारण कर लिया, और मैंने मान लीजिए मोती पहना हुआ है, भाग्य स्थान का स्वामी है ना, उधर से जाके चंद्रमा के चावल, चीनी, आटा, दूध में बांट रहा हूं, तो ये साउथ सी पर्ल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मिलता नहीं है, मोती पुखराज से भी महंगा होता है, साउथ सी पर्ल कहते हैं इसको, असर ही नहीं करेगा। समझे? एक पुराना गाना मैंने सुना था, लता मंगेशकर, बसरे की हूर हूं मैं। वो बसरा जो है ना, बसरा मोती, बसरे का मोती, तो ये असर नहीं करेगा। ऐसे ही जो दैत्य श्रेणी के ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, शनि, यहां कहीं पड़ा होगा, ये लो, ये पड़ा हुआ, ये आपके कैमरा के नजदीक कर देता हूं। इसमें पन्ना नीलम, और नीचे इसमें तो जर्कन लगा हुआ है, डायमंड होता है या ओपल भी होता है। हरे रंग का आपको दिख रहा होगा पन्ना, नेवी कलर का दिख रहा होगा नीलम, और इस तरफ ये जर्कन लगा हुआ है। ठीक है, ये बुध शुक्र शनि है। कि मान लीजिए मकर लगन है, कुंभ लगन है, तुला लगन है, वृष लगन है, कन्या लगन है, मिथुन है, आपने ये पहन लिया कि आपके योगकारी ग्रह हैं, अपने गले में पहन लिया। उधर से आपने डोलू वाले को काली दाल दान कर दी, तो नीलम चाहे लाखों रुपए का हो, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये याद रख लीजिए सारी बातें, क्योंकि प्रश्न पूछा है आपके लिए, तो मैं अपने टॉपिक को बीच में रोक के बता रहा हूं। अब अगर कर दी, मैंने पुखराज पहनकर पीली चीज दान कर दी, मैंने अपने इस रतन को बेअसर कर दिया, या आपने जो दैत्य श्रेणी वाले हैं नीलम पहनकर काली चीज दान कर दी, अपने महंगे नीलम का फल भी खराब कर लिया, तो कैसे ठीक करेंगे? इसको कहते हैं दशमांश। नोट कर लीजिए जो मैं बताने लगा हूं, दशमांश। हमारे पंजाब में कहते हैं दसबंद, साधारण भाषा में कहते हैं 10वां हिस्सा। तो अपने वजन का कम से कम 10वां हिस्सा, मान लीजिए पीली चीज मैंने वेस्ट की है, पीली चीज लेकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर अर्पित करनी है। मान लीजिए मैंने पुखराज पहनकर इतनी सी पीली दाल दान कर दी, तो लाखों रुपए का पुखराज हो जाएगा वेस्ट। अब उसको हाउ टू कैच बैक? तो बॉडी का 10th पार्ट वेट, वजन का दशमांश, 10वां हिस्सा
पीली चने की दाल ले लो, बेसन ले लो, हल्दी ले लो, लड्डू ले लो, केले ले लो, कुछ भी ले लो। 10th पार्ट अर्पित टू डैट इष्ट देवता रिलेटेड विद जुपिटर, दैट इज विष्णु भगवान। ऐसे ही दैत्य ग्रुप में अगर शनि का दान कर बैठे हैं तो ब्लैक चीज आपको डोनेट नहीं करनी, लंगर में नहीं डालनी, जल में नहीं डालनी। अर्पित टू लॉर्ड शनिदेव या मां काली, मंदिर में जाकर उनके चरणों में रखनी है। बस आपने वहां छोड़ के आ जानी है। मंदिर के पुजारी हो, पंडित हो, कमेटी हो, बनाएं, खाएं, बांटें, लंगर बनाएं, जो मर्जी करें, वो अब आगे चली गई बात। आपका अर्पित हो गया तो दोबारा उस ग्रह का बल वापिस आ जाएगा, याद रख लीजिए। समझे क्या? आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये ग्रह का बल वापिस लाने का सिस्टम है। अब बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र की जो बात है, ध्यान से सुन लीजिए, ये इतनी शानदार है कि ये सचमुच बहुत सारी परेशानियां जीवन में चल रही होती है, बहुत सारी, है ना, बहुत सारी। अचानक बेटे का, बेटी का, बच्चे का, पोते का, पोती का जन्मदिन आ जाए, अचानक हम अपना बिजनेस भूल जाते हैं, हम अपना घाटा भूल जाते हैं, कर्जा भूल जाते हैं, बैंक, चेक, पेमेंट, माल, ये वो सब भूल जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। वो जो घर में खुशी देता है ना, ये शुक्र ग्रह देता है। टिकती है खुशी, नहीं टिकती वो फिर मंगल करवाता है। पर ये जो शुक्र है, अचानक परेशानियां चल रही होती हैं, रिश्ता पक्का हो गया, ये शुक्र देता है। अचानक वीजा आ गया, ये शुक्र देता है। युवा बच्चों में दोस्ती हो जाना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, शुक्र देता है। ठीक है ना? तो शुक्र बहुत बढ़िया ग्रह होता है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत कम देखा है कि शुक्र खराब फल दे। शुक्र खराब नहीं होता खुद कभी भी, शुक्र को दूसरे ग्रह या नेगेटिव हाउस कमजोर कर देते हैं। समझ गए? मान लीजिए 6ठे में या 8वें में भी चला जाता है ना, तो वो शुक्र की ताकत को कमजोर कर देते हैं। स्वयं शुक्र खराब, शुक्र की तो 7वीं जो दृष्टि है वो बड़ी फलित हो जाती है। एक ही दृष्टि दी है ईश्वर ने शुक्र को। जैसे बृहस्पति को तो 3 दे दी है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। शनि को 3 दे दी है, 3री, 7वीं, 10वीं। मंगल को दे दी है 4थी, 7वीं, 8वीं। लेकिन शुक्र को 7वीं दृष्टि दी है। अगर वो 7म दृष्टि भी डाल देता है तो भी सामने वाले घर को फलित कर सकता है, इतना अच्छा ग्रह है ये। यही शुक्राचार्य हैं जो मृत संजीवनी मंत्र बोलकर मुर्दे में जान फूंक देते थे, जैसे आप लोग महामृत्युंजय जाप कहते हैं। असल में ये दैत्यों को जिंदा करने के लिए शुक्राचार्य जी मंत्र बोलकर फूंक जल का छींटा देते थे, दैत्य जिंदा हो जाते थे जब देव और दैत्यों का युद्ध चल रहा। तो अब ये मेष से लेकर मीन तक मैं बात करने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, शॉर्टली सी मैं बात करूंगा। मेष लग्न वालों के लिए यह शुक्र का गोचर कर्क राशि का मतलब 4थे घर में रहेगा। भूमि, भवन, वाहन, मां का सुख और सुख स्थान, इसमें कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी मिल सकती है। यानी कि भूमि का लेन देन, वाहन का लेन देन, माता का आशीर्वाद, कहीं ना कहीं से घर में सुख की प्राप्ति होगी। ये मेष लगन को फल देगा। हाँ, नीचे देखिए कितने लोगों ने लिखा है कि उन्होंने पीले पेठे वाला उपाय किया है और आपको कोई फल मिला है, तभी आप लिख रहे होंगे ना। आपको पता चल गया होगा कि इतने से आसान उपाय में एक सीक्रेट है। ये एक सीक्रेट है, इसका सीक्रेट नहीं बोलूंगा मैं फेसबुक पे, ठीक है। बहुत आयु जिनकी बहुत ज़्यादा हो और वो ऐसे मरना सन हो जाए, डॉक्टर जवाब दे दे, तो मैं ये करवाता हूँ। पर इसमें एक भेद रहस्य है, वो मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं खोलूँ, क्योंकि वो गुरु का शिष्य को दिया हुआ रहस्य है। वो वैसे ही मेरे मुंह से इसलिए हो जाता है कि यहाँ बृहस्पति है 2nd हाउस में, ठीक है। जो बोलता हूँ वो होना होता है, वो प्रभु का आशीर्वाद है। तो जिन लोगों ने किया है इसका मतलब उन्हें फलित हुआ है, तो लिखा है उन्होंने। चलिए, मेष लगन वाले खुश हो जाएं, आपके 4थे घर में अच्छा फल देंगे।
14 सितंबर तक शुक्र। दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है, सूर्य केतु गड़बड़ कर सकते हैं, मंगल गड़बड़ कर सकते हैं, वक्री शनि, जो मर्जी गड़बड़ करें वो करते जाएं। अगर आपकी शुक्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या जन्म से ही आपका शुक्र चौथे घर में हुआ, गोचर में वहां अगर ट्यूनिंग पास हो गई उसकी एनर्जी, तो सुख स्थान में बढ़ोतरी होगी। वृष लगन के तीसरे घर में पराक्रम का यह स्थान है। एनर्जी बहुत स्ट्रांग कर देगा आपकी, और खासकर अगर आप आर्टिस्टिक लाइन में हैं, वृषभ लगन के लोग, आपके आसपास और भी ज़्यादा आपको अवसरों की प्राप्ति होगी, प्रोजेक्ट्स की प्राप्ति होगी, पार्टीज में जाना होगा, मिलना गिलना हो जाएगा, आपके अंदर एक क्षमता बढ़ जाएगी। तीसरा घर, इसे बाजूबल कहा जाता है, इसे दोस्तों का घर, मित्रों का घर, साथियों का घर, कजन्स का घर, अपने कंधों का घर कहा जाता है। उत्साह बढ़ाने वाला घर है ये। शुक्र आपको लाभ देगा। मिथुन लगन के लिए शुक्र दूसरे भाव में चंद्रमा के घर में, यानी कि धन स्थान में आ गया है। धन, वाणी, कुटुंब, परिवार, इसमें बढ़ोतरी कर देगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम पिछले दिनों से अगर चल रही थी, तो सेकंड हाउस का शुक्र कहीं ना कहीं से धन की आने की छन 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 माता लक्ष्मी की आवाज आएगी। वाणी में मधुरता खुद भी लाएं, आ भी जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि शुक्र है। ब्रश 2 बार किया कीजिए, यह ध्यान से सुन लीजिए। मुख में कुछ ऐसा सुगंधित आयुर्वेदिक पदार्थ रखना चाहिए, क्योंकि मुख को सेकंड हाउस कहा गया है। दूसरे घर को धन स्थान भी कहा गया है। अगर आपके मुख से दुर्गंध आए, अगर आपके दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, अगर आपके दांतों के मसूड़ों में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गले में यहाँ तक परेशानी देता रहता है, तो धन की भी कमी होती है फिर। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मुख में रख सकते हैं, और वो हमारे मुख को सुगंधित भी करता है और अंदर के रोगों को भी दूर करता है। उसको लौंग कहते हैं, क्लोव ऑयल, जिसको बहुत सारी टूथपेस्ट वाले भी चुपके से यूज़ करते हैं, पता है आपको? क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, या लौंग सीधा ही। पुराने ज़माने में तो लौंग रख लेते थे बुजुर्ग, और उसको हल्का 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 गीला गीला कर करके खुर के खा जाते थे। इलायची का प्रयोग करते हैं, मतलब आयुर्वेदिक चीज़ प्रयोग कीजिएगा। अदरक तक का प्रयोग होता है, उसके अंदर इतना हाई सल्फर होता है कि इंसान को नशा करने की आदत छूट जाती है, शराब की आदत छूट जाती है, ड्रग्स की आदत छूट जाती है। इतनी शक्ति दी है भगवान ने सल्फर में, अदरक में, पर बताते नहीं है आपको ये लोग। सर्च किया कीजिए। आयुर्वेदिक वैद्यों के साथ निकट का नाता रखिए, ये खोने मत दीजिए। बहुत बड़ी कला है भारत की। तो मुख में आयुर्वेदिक सुगंधित वस्तुएं रखकर अपने सेकंड हाउस को स्ट्रांग कर लीजिए। मिथुन लगन वालों के धन स्थान में वृद्धि होगी, वाणी में मधुरता आएगी, परिवार के साथ भी आपका संबंध मधुर हो जाएगा। कर्क लगन के प्रथम भाव में शुक्र, क्योंकि कर्क में आ गया ना, तो आपके तो प्रथम भाव में है। अभी अभी सूर्य ने कितना तांडव मचाया हुआ था, जल प्रलय अब धीरे धीरे कम हो रहा है ना। आप भादों का महीना आ गया, सावन भादो दोनों ही जल के होते हैं, लेकिन कर्क का सूर्य प्रलय मचाता है पूरे विश्व में। इस बार आपने देखा, जो लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजों को नहीं कहते आपके ग्रह कुछ, सबको कहा इस बार। आप सोशल मीडिया से पता चलने लग गया है, ठीक है। तो कर्क के लगन में ही है आपके सुख के स्वामी, आपके लाभ के स्वामी, यानी कि आपके चेहरे के ऊपर उत्साह आ जाएगा, चमक आ जाएगी, सुखों की वृद्धि, लाभ की वृद्धि होगी, आपके अंदर एक खुशी का संचार होना शुरू हो जाएगा। सिंह लगन, सिंह लगन के खाना नंबर 12 में चला गया है शुक्र। खाना नंबर 12 को व्यय स्थान कहते हैं। यहाँ पे कोई ग्रह नेगेटिव हो जाए तो ये जेल यात्रा, हॉस्पिटल की यात्रा, पागल खाने तक ले जाता है, अगर कोई ग्रह नेगेटिव हो जाए। लेकिन शुक्र यहाँ पे अधिक नेगेटिव नहीं है। कर्क लगन का मतलब है कि कुछ खर्चा करेंगे। शुक्र जब खर्चा करेंगे तो किसी लग्जरी आइटम पर करेंगे, अपनी मन मर्जी से करेंगे, कोई मनपसंद चीज़ ले आएंगे। शुक्र के कारण जो खर्चा होता है इंसान जानबूझ के करता है, अपनी खुशी के लिए नए कपड़े ले आया, परफ्यूम ले आया, पार्टी में चला गया, ऐसे। तो सिंह लगन के
12वें घर में मन मर्जी से ऐश प्रस्ती पे फॉरेन की यात्रा से खर्चा करने के योग बन रहे हैं, तो दिख रहा है मुझे। कन्या लगन, कन्या लगन के लिए शुक्र योग कारक होता है, क्योंकि भाग्य स्थान का भी स्वामी है, धन स्थान का भी स्वामी है। अब ये गोचर करेगा आपके लाभ स्थान में। कितना बढ़िया है, किस्मत का स्वामी लाभ में, धन का स्वामी लाभ में। ओपल जरूर पहन लीजिए, ये योग बार बार नहीं बनते। धनेश लाभ में, भागेश लाभ में, कि कहीं ना कहीं से लाभ चलकर आ जाएगा अपने घर। जो बात भूल कर बैठे हुए थे वो भी पूरी हो सकती है। कब तक? 14 सितंबर तक। तो लाभ, यश की प्राप्ति होना, प्रमोशंस होना, प्रमोशनल एक्टिविटीज होना। 11वें घर में कन्या लगन कहीं ना कहीं से प्राप्ति करवाएगा। हीरा, ओपल, एक नया आजकल आया है मोजोनाइट, पता कौन सा है ये? एक अंकल हैं, वो बाहर भाग गए हैं, उन्होंने कुछ हीरे बनाए थे, वो हीरे अब मार्केट में आ गए हैं, लेकिन उनका रेट बहुत कम है। मोजोनाइट, वो अंकल तो बाहर भाग गए हैं, लेकिन हीरे सारे इंडिया में ही हैं। वो मोजोनाइट, डायमंड, ओपल, ये आप पहन सकते हैं। इनमें सबसे नीचे जरकन भी आता है हमारा, वो भी पहन सकते हैं। पहन कर रखिए, कन्या लगन के लिए ये लाभकारी हो गया है। अब आइए तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन का तो स्वामी ही शुक्र है, और अपने से दशम चला गया है लग्नेश। देखिए कितना बढ़िया है कि वृष लगन का भी स्वामी शुक्र है, अपने से पराक्रम में चला गया है। तुला लगन का भी स्वामी शुक्र है, अपने से दशम चला गया है। यानी कि दोनों लगनों का स्वामी अपने से शुभ भाव में चला गया है। तो जैसे वृष लगन को फायदा होना है, वैसे ही अगर आपका 7 नंबर लगन तुला है तो 10th हाउस का शुक्र बिजनेस में, व्यापार में फायदा देगा। बिजनेस में, क्योंकि 10वां घर होता है व्यापार का, बिजनेस का। 10वें घर को पिता का घर भी कहा गया, 10वें घर को बॉस का घर भी कहा गया, 10वें घर को राज दरबार सरकार का घर भी कहा गया है। तो बहुत दिनों से अगर आपको ऐसा लग रहा था काम नहीं चल रहा, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं आ रहा, कल से प्रयास कीजिए, शुक्र को थोड़ा तेज जरूर कीजिए। ये स्टोन मैंने आपको बता दिए हैं। ओपल पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, मेजोनाइट पहन सकते हैं, जर्कन पहन सकते हैं। 2 तरह से प्रयोग करते हैं हम ओपल का। इंडेक्स फिंगर जो होती है, ये गुरु की उंगली है। देव श्रेणी वालों के लिए यहां पे गुरु कौन है? पुखराज। दैत्य श्रेणी वालों के लिए गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी का रत्न ओपल। तो ओपल इंडेक्स पे भी पहन सकते हैं। अगर केवल और केवल होमली लाइफ के लिए, गृहस्थी के लिए, विवाह के लिए, पत्नी या पति के सुख के लिए पहनना है, तो फिर इंडेक्स में नहीं, फिर इस वाली उंगली में, जिसको शनि की उंगली कहा जाता है, बीच वाली बड़ी उंगली में, मध्यमा, मिडल में, यहां पहनिए। शादी ना हो रही हो तो यहां पहनिए। सुख की कमी हो गृहस्थी में, यहां पहनिए। पति पत्नी में अतरंगता ना हो तो यहां पहनिए। बिजनेस करना है तो यहां पहनिए। अमिताभ बच्चन ने यहां पहना हुआ है, बड़े बड़े एक्टर्स ने यहां पहना हुआ है, कमाई करने के लिए। व्हाइट कलर का चमकता हुआ ओपल। किसको बताया मैंने? तुला लगन वालों को। अन्य चीजें भी हैं। चंदन की लकड़ी आपने पास रखें, चंदन का तिलक लगाकर रखें। जितना शुक्र स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, 14 सितंबर तक, कल से लेकर कुछ ना कुछ प्राप्त कर जाएंगे। और अगर कहीं आपकी कुंडली ने सपोर्ट कर दी, वहां भी दशा या अंतरदशा हुई, या जन्म से ही दशम का शुक्र हुआ, तो 100% लेके जाएंगे भाई। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। 8 नंबर जिनका लगन है, वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र का गोचर आपके भाग्य स्थान में रहेगा। शुक्र जब भाग्य में आ जाता है तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के, इधर से उधर से, नीचे से ऊपर से, कहीं ना कहीं से भाग्य में लग्जरी आती है, कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। और लग्जरी के कई रूप हैं। धन भी है, माया भी है, औरत भी है, फीमेल के लिए मेल भी है, मेल के लिए फीमेल भी है। इससे शुक्र का फल कहते हैं। तो भाग्य के प्रबल प्रभाव से आपको शुक्र का सुंदर फल मिलेगा। कहीं ना कहीं से चलकर परमात्मा की कृपा आप तक आने वाली है। कल से शुरू हो जाएगा वृश्चिक लगन वालों का भाग्य
शुक्र से सुगंधित पुष्टिवर्धनम होने वाला है, आनंद लीजिए। धनु लगन की बात करें तो यह शुक्र अष्टम घर में चला गया है। यहां पर शुक्र छठे भाव का स्वामी, लाभ स्थान के 11वें भाव का स्वामी है, 8वें घर में चला गया है। अब मैंने आपको बताया था ना कि शुक्र ग्रह जो है कुछ घरों में जाकर कमजोर होता है, कुछ घरों में जाकर अपनी शक्ति कमजोर क्षीण महसूस करता है। वो धनु लगन वालों के लिए इस बार मैंने देखा है अष्टम स्थान का यह शुक्र परेशानी दे सकता है। कैसी परेशानी देगा? अपनी एनर्जी डाउन कर देगा। यौवन शक्ति जो थी, यौवन शक्ति, उसमें कमजोरी आ सकती है। शुक्र अष्टम में चला जाए तो रिश्तों में दरार भी पड़ जाती है कभी कभी, क्योंकि 8वां घर जो है वो एक ढक्कन खुलता है बेसमेंट का, एक ढक्कन खुलता है मेन होल का, उसमें चीज गई और वो गुम हो गई, बस याद रख लीजिए। तो यहां पे क्या हुआ? अष्टम शुक्र परेशानी दे सकता है। स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, गायनी ट्रबल हो जाती है, रिलेशनशिप खराब हो जाती है, डाउट पैदा हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो थोड़ा सा नेगेटिव है आपके लिए, धनु लगन वालों के लिए। यहाँ आपको, अब ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जहाँ खराब होता है वहाँ मेरी आदत है कि ठीक भी कर दें। बाकियों को तो मैंने नहीं बताया, आपको बताने जा रहा हूँ। गलती से भी ओपल हीरा धारण मत कीजिएगा, क्योंकि ये षष्ठेश भी है, रोग शत्रु कर्जा देने वाला भी है। आपको शुक्र कैसे ठीक करना है? दान करके। किसको दान करना है? गृहस्थी को, विवाहिता स्त्री को। वैभव लक्ष्मी का जब व्रत पूर्ण करते हैं तो क्या ढूंढने के लिए जाते हैं? विवाहता। हमने अपने घरों में देखा ना माताओं को रखते हुए, तो वो कहते थे भी विवाहित स्त्रियों को बुलाना है इस व्रत में। तो बचपन में हम देखते थे कि किसी व्रतों में बच्चों की पूजा होती है, किसी व्रतों में कंजकों की पूजा होती है, अमावस्या पे बुजुर्गों की पूजा होती है। कैसा है हमारा सनातन धर्म, पूजा ही करता रहता है सबकी। पत्थर की पूजा हम कर देते हैं, पेड़ पीपल की पूजा कर देते हैं, नदियों को माँ कह देते हैं। और ये जो व्रत है शुक्र का, इसमें विवाहिता स्त्री की पूजा होती है। तो किसी विवाहिता स्त्री को शुक्र संबंधित चीजें भेंट करें, आशीर्वाद लें। वही शुक्र जो नुकसान देने वाला है, आशीर्वाद दे दे अगर, तो परेशानी नहीं होगी। शुक्र संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। खाने पीने वाली चीजों में दूध से बनी हुई चीजें, दही से बनी हुई चीजें, मक्खन संबंधित चीजें, दूध की मिठाइयाँ, खोए की मिठाइयाँ शुक्र में आती हैं। वस्त्र शुक्र में आते हैं। लग्जरी आइटम या मेकअप की आइटम, परफ्यूम्स, ये सब शुक्र में आते हैं। ये भेंट कर सकते हैं आप। किसी के घर में कोई हाउस होल्ड हो, कोई विवाहिता हो, उसे दीजिए। आपका अष्टम शुक्र नुकसान नहीं करेगा। अन्यथा यहाँ पर धनु लगन वालों के लिए नेगेटिव फल है। मकर लगन की बात करते हैं। मकर लगन के लिए शुक्र अब सप्तम भाव में गोचर करेगा। 7वें घर का शुक्र मकर लगन को शुभ फल देगा। हालांकि लग्नेश आपका वक्री है, उल्टा चल रहा है आपके ऊपर। सूर्य आपका शत्रु केतु के साथ है अष्टम में। ये सारी बातें भूल जाइए। जब आए घर में शुक्र का सुख तो कई दुख भूल जाता है इंसान। तो जीवन साथी का ये घर होता है सप्तम भाव। मन में जिनके लिए भाव हो, प्रेम हो, रिस्पेक्ट हो, रोमांस हो, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, 7th हाउस है ये, कारक भी होता है इसका। तो यहां पर शुक्र आपके टूटे हुए रिश्ते जोड़ सकता है। जिसके प्रति आपकी भावना हुई शुक्र संबंधित, चाहे आप अभी एंगेजमेंट में हैं, चाहे आपके फियांसे हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अगर कोई खटपट है वो भी ठीक हो जाएगी। और रोमांस में भी ये सहायता करता है। तो शुक्र आपके लिए बहुत सुंदर फल देगा। चंदन का तिलक स्वयं भी लगाइए। शंकर जी को भी दही वाला जल अर्पित करके चंदन का त्रिपुंड बना दीजिए। स्वयं परफ्यूम लगाइए और ओपल धारण कीजिए। शुक्र बहुत लाभ देगा मकर लगन वालों को। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के लिए शुक्र का फल छठे घर में है। अब ये फिर से नेगेटिव हाउस में आ गया। छठे घर को कहते हैं रोग शत्रु और कर्जे का घर, और 2 घरों का स्वामी भी है, चौथे सुख स्थान का और 9वें भाग्य स्थान का। तो सुख का ग्रह रोग में चला गया, भाग्य का ग्रह शत्रु के घर में चला गया। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुन लीजिए।
वीक हो गया है आपका अच्छा ग्रह, आपको वापस लेके आना है इसको। कैसे वापस लाएंगे? ओपल धारण करके, छठे घर के शुक्र का। बहुत सारे लोगों को वहम है कि छठे घर में चला गया या आठवें घर में, इसका क्या करें? ये एक टेक्निक है। कुंभ लगन के सुख का स्वामी शुक्र है, भाग्य का स्वामी शुक्र है। अगर छठे घर में जाकर कमजोर हो गया तो गलती से भी डोनेशन मत कर देना, बिल्कुल जीरो हो जाओगे। उसे वापस लेके आना है अपनी तरफ। परफ्यूम ज्यादा लगाना है, साटन का कपड़ा पहनना चाहिए, शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। विशेषकर एक मंत्र है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। क्योंकि उसमें शब्द हैं जो उसे पकड़ना पड़ेगा। कर्पूर की तरह, गौर वर्ण, बस शुक्र का नाम है वो कर्पूर। शुक्र का कर्पूर भी होता है। करुणा के अवतार हैं, करुणावतारम, संसार सारम, संसार के दुख दूर करने वाले, भुजगेंद्रहारम, सर्पों की माला धारण करने वाले शिव जी का ये मंत्र है। तो यहां पर आपको शुक्र की पूजा करनी है। गाय की सेवा कीजिए, शिव जी का स्नान दही से करवाइए, स्वयं का स्नान दही से कीजिए, चंदन का तिलक लगाइए, परफ्यूम स्वयं पे लगाइए। इत्र जिसको कहते हैं वो ज़्यादा काम आता है, चंदन का ऑयल मिल जाता है। और आपको यहाँ पर छठे घर के शुक्र से डरना नहीं है, ओपल धारण करना है। अब आइए, छठे घर का इलाज क्या है? यहाँ पे 4 नंबर अंक है जिसको कहते हैं कर्क राशि। अब छठे घर का नेगेटिव फल दूर करने के लिए चंद्र की चीजें डोनेट होगी। उसमें कच्ची चीजें आएंगी, कच्चा दूध, कच्चे चावल, चीनी, आटा। अगर ये पक के खीर बन गई तो शुक्र है, अगर ये कच्चे रह गए तो चंद्रमा है। पकी हुई वस्तु आप दान नहीं कर सकते, कुंभ लगन वाले खा पी सकते हैं, धारण कर सकते हैं। कच्ची चीजें आप दान कीजिए। जिसने ये थ्योरी समझ ली, जिसको ये पल्ले पड़ गई मेरी बात, उसका बहुत बड़ा भ्रम दूर हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसको एलाबोरेट करके इसलिए बता दिया है। आइए लास्ट में मीन लगन की बात करते हैं। मीन लगन वालों के लिए शुक्र का फल पंचम भाव में चला गया है। पंचम भाव है संतान का, विद्या का, एजुकेशन का, लव अफेयर का, जुए का, सट्टे का, लॉटरी का। ध्यान से समझ लीजिए, पंचम भाव इलू इलू का होता है, वहां शुक्र पहुंच गया है, इसका मतलब इलू इलू हो सकता है। पंचम भाव संतान का भी होता है, इसका मतलब संतान उत्पन्न की चाह पैदा हो सकती है और कंसीव भी हो सकता है। इन दिनों में शुक्र बहुत फायदेमंद चल रहा है, चलेगा यानी कि कल से। पंचम भाव विद्या का भी है। जितनी चीजें हम आर्टिस्टिक सीखते हैं, चाहे वो गीत है, संगीत है, ड्राइंग है, हैंडराइटिंग है, कर्सिव या कई प्रकार की पेंटिंग्स बनाते हैं हम, फोटोग्राफी करते हैं, जितनी एडिटिंग करते हैं आजकल हम, सब तो शुक्र है। तो ये पंचम भाव से उसका संबंध होता है। ध्यान से इसको समझ लीजिए। तो यहां पर आपको मीन लगन वालों को विशेषकर शुक्र, चाहे कहीं का भी स्वामी हो, कहीं का भी ना हो, मीन लगन वालों को विशेष लाभ देता रहता है। उसका कारण है गिव एंड टेक, क्योंकि मीन में जाकर शुक्र स्वयं उच्च होता है, इसलिए आपका फायदा उसने करना ही है। तो पंचम भाव में संतान की तरफ से शुभ संदेश मिलेगा, संतान का योग भी बन जाएगा जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं। एजुकेशन में अगर है तो आर्टिस्टिक लाइन में आपको बहुत फायदा हो जाएगा, और अचानक कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि इसको लॉटरी का घर भी कहते हैं, 5th हाउस को। तो ये है मेष से लेकर मीन तक का शुक्र ग्रह का सुंदर भाव, सुंदर फल। इनमें 2 लगन वालों को मैंने अलर्ट किया है, एक तो धनु लगन वालों को, एक कुंभ लगन वालों को। बीच में सिंह लगन वालों का 12वें घर में है। उनका जो व्यय होगा वो होगा मन मर्जी के खर्चा करेंगे आप, मन मर्जी की चीजें लेंगे, वो व्यय करवा देगा। ठीक है। तो धनु लगन वालों को शुक्र की डोनेशन देनी है उस स्त्री को जो ब्याहता होती है, जैसे वैभव लक्ष्मी के व्रत में हम करते हैं। कुंभ लगन वालों को गलती से भी डोनेशन नहीं देनी है शुक्र की, केवल दूध, चावल, चीनी, आटा।
वो भी किसी इष्ट देवता के आगे मत रख देना। वो आपको निर्धन को, किसी भूखे गरीब को खिलाना है, किसी साधु संत को खिला दीजिए, या फिर धर्म स्थान की किचन में दे सकते हैं, लंगर में जाकर। समझे बात को? इस बात को समझ लीजिए कि चावल, चीनी, आटा, दूध दान करना है आपको, दान। बस ये खेल है। सो मित्रों, ये थी कहानी शुक्र ग्रह की। वैसे मैं सोचता हूं ऐसे शॉर्ट में ही बता दिया करूं, है ना। कितने मिनट लगे? 20-22 मिनट लगे सारे। फालतू इलाबोरेट करने की जरूरत ही नहीं है। इससे तो भी आपको पता चल ही गया कि नुकसान देगा या फायदा देगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है। शुक्र सबके लिए शुभ है, फायदेमंद है। जिन 2-3 लग्नों के लिए थोड़ा नेगेटिव फल दे रहा है, तो वो भी आप उपाय के माध्यम से उसे ठीक रखिए। तो आपको आसपास जितनी भी खराबियां चल रही हैं, उसकी कोई मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं। सूर्य केतु अभी खराब ही करेंगे, मंगल अभी तंग ही करेंगे, वक्री शनि के कारण मंदेबाजी चलती रहेगी, अभी स्लो रहेगा बिजनेस। लेकिन शुक्र कहीं ना कहीं से, कल से आप अगर सही तरीके से आपको कलर थेरेपी पता चल गई, सही तरीके से आपको जेम थेरेपी पता चल गई, सही तरीके से आपको मंत्र थेरेपी पता चल गई। शुक्र का मंत्र एक तो मैंने बता दिया आपको, कर्पूर गौरम करुणावतारम, और भी है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, उससे भी शुक्र तेज होता है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, वो शुक्र का स्वयं का बीज मंत्र है। सुंदर फल मिलेगा। आपको प्रयोग करना आना चाहिए। ये ना हो कि मैंने इधर तो ओपल धारण कर लिया, उधर बर्फी बांट रहा हूं। तो ओपल चाहे आप 50 लाख का पहन लीजिए, कोई फल नहीं देने वाला। वहां जब ओपल धारण करते हैं तो सफेद मिठाई प्रभु के चरणों में छोड़ आनी चाहिए, राधा कृष्ण जी के अर्पित कर देनी चाहिए। दूध दही शिवलिंग पे अच्छी तरह मलकर शिव जी का स्नान दही से करवा देना चाहिए, तो उस ओपल की एनर्जी अच्छी हो जाती है। अगर बांटना शुरू कर दिया तो ओपल धारण करने का कोई फायदा नहीं है। अगर गलती से कर चुके हैं तो दसवंद, दशमांश, 10वां हिस्सा अर्पित कीजिए, ताकि उसका बल आपको वापस मिलेगा। तो ये सारा सिस्टम है। शुक्र ग्रह से संबंधित आज का जो टॉपिक था आपको समझ आया होगा। शुक्र के बारे में जाते हुए अपडेट कर देता हूं। 21 अगस्त से, यानी कि आज से ही, असर कल से मिल जाएगा। 14 सितंबर तक शुक्र ग्रह कर्क राशि में रहेगा। कहीं ना कहीं से उम्मीद की ये किरण है, क्योंकि आसपास अभी बहुत अंधेरा है। अंधेरा इसलिए है, सूर्य और केतु का सूर्य ग्रहण दोष चल रहा है। 16 सितंबर तक ये रहेगा। बीच में एक चंद्र ग्रहण भी आने वाला है, उसका भी ध्यान रखिएगा। इसी बीच मंगल भी अभी कन्या राशि में बहुत अच्छा नहीं है। जिन लोगों को हम साबुत मसर दान करवाते हैं शारीरिक कष्ट के कारण, बीमारियों के कारण, मंगल संबंधित, वो अभी भी करते रहें। बुध ग्रह ऑलमोस्ट ठीक है, अभी तो कर्क राशि में ही है। 29 अगस्त तक बुध शुक्र मिले हुए हैं, मिल जाएंगे कल से। गुरु ग्रह मिथुन राशि में है, 18 अक्टूबर तक पूर्णतः फलदायी नहीं है, क्योंकि गुरु को जो मिथुन राशि से संबंधित हम जब देखते हैं तो वो मध्यम फलदायी होता है। पर कर्क में जब चले जाएंगे 18 अक्टूबर को, क्योंकि फास्ट स्पीड में अतिचारी गति कहते हैं, तो वो आपको कुछ अच्छा फल भी देके जाएंगे गुरु ग्रह। शनि भी अभी शुभ नहीं है, वक्री गति में है, मीन राशि में है। 29 नवंबर तक वक्री शनि का प्रभाव है, इसलिए धीमापन रहेगा, स्लोनेस रहेगी, उठापटक अभी शनि संबंधित चीजों में होती रहेगी। राहु कुंभ राशि वालों के लिए और केतु सिंह राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष और परेशानी बना रहे हैं, क्योंकि इनके जो डिस्पोजिटर्स हैं मंगल और शनि, वो अभी सही नहीं चल रहे। जो ज्योतिष का श्लोक है, कुजवत केतु शनिवत राहु, उसमें मंगल और शनि का विशेष ध्यान रखा जाता है। अदरवाइज राहु और केतु का फल नेगेटिव हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये राहु अच्छा फल देने वाला है या बुरा फल देने वाला, केतु अच्छा फल देने वाला है या बुरा फल देने वाला। इसके लिए उनके डिस्पोजिटर भी चेक किए जाते हैं, मंगल और शनि, जो कि इस समय गोचर में बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे। इस बीच गुरु ग्रह भी वक्री होंगे, लेकिन अभी वो बहुत दूर है, इसलिए मैंने चर्चा नहीं की। 11 नवंबर को गुरु वक्री होंगे, 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे। फिर देखना क्या पटाखे पड़ेंगे, ठीक है। जब गुरु और शनि एक साथ वक्री होंगे, थोड़े दिनों के लिए होंगे, 11 नवंबर से 29 नवंबर तक। बृहस्पति भी वक्री होंगे
ज्ञान और विजडम देने वाले शनि भी वक्री होंगे। तो वो जो कुछ दिन होंगे, ये जो उठापटक चल रही है ना, देशों में कौन किसका दोस्त था अब मित्र बन गया, जो मित्र थे अब दोस्त बन गए हैं, सूर्य केतु की उठापटक बहुत ज़बरदस्त हो रही है, मैंने बताया भी था आपको। तो ये जब बृहस्पति भी वक्री हो गए फिर देखना क्या होता है, वो नवंबर की बातें हैं, अभी उसको नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति वक्री होकर दिसंबर में दोबारा फिर मिथुन में आ जाएंगे। तो ये बहुत रोचक विषय है, इनका प्रभाव हमारे जीवन पे आता ही है, लेकिन इस समय हमें आनंद लेना चाहिए कि शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव कल से जो आएगा उसे तेज करने के लिए थोड़ी बहुत ही मैंने आपको रेमेडीज का सिस्टम बता दिया है, जरूर कीजिए और शुक्र का लाभ लीजिए। अगर किसी की कुंडली में कोई नेगेटिविटी है, कोई ऐसी परेशानी है जो आपको तंग कर रही है, तो 23 अगस्त 2025 नोट कर लीजिए, शनिचरी अमावस्या आ रही है। उस दिन हम लोग आप सबके उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, शांति करते हैं पितृदोष की, काल सर्प दोष की, साढ़े साती की, विष योग की। तो इसके लिए कल का दिन अभी सारा खुला है। आपके पास मेरा नंबर है 9872065786। इस नंबर पे गलती से भी कॉल मत कीजिएगा, करेंगे तो बजता रहेगा बजता रहेगा बजता रहेगा। क्यों बजता रहता है पता है आपको? क्योंकि उसका रिंगर ऑफ किया हुआ है मैंने, उसको मैं कभी सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब भी देखता हूँ वो मिस्टर इंडिया के फ़ोन की तरह बज रहा होता है, जब भी देखता हूँ। और गलती से एस्ट्रोलॉजर फ़ोन उठा ले तो उधर से क्या आवाज़ आती है, हाय पंडित मर गया, हाय पंडित। मैं क्या, पंडित तो जिंदा, तू दस तेनू की होया है। वो मतलब हाय की आवाज़ आनी होती है, हाय मेरी शादी नहीं हो रही, हाय मेरी नौकरी चली गई, हाय मेरी टांग टूट गई, हाय मुझे कर्जा। मतलब इतने डिप्रेसिव साउंड आते हैं हमारी तरफ। तो मैं कहता हूँ क्यों सुनना जब मैसेज लिख सकता है अगला। तो जितने मर्जी कॉल कीजिए, इस नंबर की उठती नहीं है रिंग, वो ऑफ है, क्योंकि आवाज़ आती हाय पंडित मर गया, डॉक्टर को जाने आओगे, हाय डॉक्टर मर गया, डॉक्टर कहता मैं तो ठीक बैठा हुआ, तू दस की होया तेन। इसलिए ये फ़ोन कॉलिंग के लिए नहीं है, टॉकिंग के लिए बिल्कुल नहीं है, मैसेजिंग के लिए है। 9872065786 अपनी समस्या वहाँ बोल दीजिए, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख दीजिए, अपना क्वेरी, अपनी क्वेश्चन वहाँ बोल दीजिए। तो वहाँ से आपकी फिर कन्वर्सेशन शुरू होती है। पहले तो मैसेजिंग में शुरू होती है, फिर जब रेमेडीज पार्ट में चले जाते हैं फिर हमारी टॉकिंग होती है, क्योंकि मैं बोल देता हूँ कि नाउ यू कैन कॉल मी। ठीक है। सो हाय पंडित मर गया तो हाय डॉक्टर मर गया हमें सुनने को मिलता है, इसलिए ये फ़ोन ऑफ होता है। रिंगर मतलब रिंगर ऑफ होती है, फ़ोन चल रहा होता है। तो इसके ऊपर जब भी कॉल करेंगे तो कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है। असिस्टेंट भी मैंने कोई नहीं रखा हुआ, अब तो, पहले रखा हुआ था मैंने असिस्टेंट, बहुत मेरी कॉल्स उठा लेते थे, है ना। अब मैंने सबको निकाल दिया है कि छोड़ो तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप आ गया है, उसमें अगला बोल देगा, मेरा दिल करेगा मैं सुन लूँगा, आंसर भेज दूँगा। ठीक है। तो फ़ायदा उठाइए। ये आज से बहुत साल पहले, मतलब 50 साल पहले, इसको आंसरिंग मशीन सिस्टम कहते हैं, यूरोप में शुरू हो चुका है 50 साल पहले, समझ गए। आंसरिंग मशीन, उनका बिजनेस इससे चलता है, आंसरिंग मशीन सिस्टम से। आज से नहीं, हमारे से 50 साल पहले, 100 साल पहले वो इतना ज़्यादा आगे हैं हमारे से। यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सारा उनका सिस्टम आंसरिंग मशीन पे है। वो अगला फ़ोन करता है, मैसेजिंग करता है, छोड़ देता है बीप के बाद, और उधर से फिर मैसेज आ जाता है, बहुत अर्जेंट होता है तो फिर टॉकिंग टर्म्स पे आ जाते हैं। जिसने ये सीख लिया, ये मैसेजिंग सिस्टम, वो तरक्की करेगा। जो कॉल करता है ना, कॉल, कई बार मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कई बार हमें किसी के लिए, अपने दोस्त के लिए, मित्र के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए, रिश्तेदार के लिए किसी बात पे गुस्सा चढ़ा होता है, हम उसी टाइम कॉल लगा देते हैं। अगर उसने गलती से उठा लिया तो गया, आपका रिश्ता ब्रेक हो जाएगा। अगर उसने उठाया ही नहीं, आंसरिंग में डाल दो आप, तूने मेरे साथ ये कर दिया, तेरा ये, तेरा वो, तूने ऐसा क्यों किया, बीप के बाद छोड़ दीजिए, वो सुनेगा। अब एकदम जवाब तो देगा नहीं, आपकी लड़ाई तो होगी नहीं, या तो उसको मैनेज करेगा कि कैसे, मैंने तो किया नहीं, इसको गलत फहमी होगी, उसको ठीक करूं। अगर किया है तो वो जाने देगा, है ना, लड़ाई नहीं होगी आपकी। ये होता है आंसरिंग मशीन का फ़ायदा। यही फ़ायदा मैं आप सबको दे रहा हूँ। आप कहेंगे हाँ पंडित मर गया, पंडित तो जिंदा है, जो मरा है वो उसकी प्रॉब्लम है। इसलिए 9872065786 इस पे ज़िंदगी में कभी कॉल मत कीजिए, ओनली फॉर मैसेज सिस्टम यूज़ कीजिए, आपका फ़ायदा होगा।
कॉल करने से कोई उठाएगा ही नहीं इसको, मैं क्या करूं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लंबा लाइव है ये, हो ही जाता है लंबा। चलिए इतनी बातें तो हो ही जाती हैं, एक हफ्ते की बातें होती हैं, और लगभग समाप्त कर दिया मैंने। अब शुक्र ग्रह कल से आपको अच्छा फल दे, शुभ फायदा दे, भगवान कृष्ण का सुंदर आकर्षित रूप आपके जीवन में आशीर्वाद दे, शंकर भगवान का कर्पूर गौरम रूप आपके जीवन में खुशियां लाए, यही मंगल कामना करते हुए आज के लाइव की समाप्ति करते हैं। ओम नमः शिवाय। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, भारत माता की जय हो।